तो ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। ह्यूमन फिजियो में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे पहला चैप्टर, जिसमें इंट्रोडक्शन लेंगे अपन पहले कि ब्रीदिंग सिंपली है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस है? O2 एंड CO2 मेनली। ठीक है, मेनली और भी गैसेस का होता है पर मेनली किसका है? O2 एंड CO2 का। अब इनका नीड क्या हुई गैसेस को एक्सचेंज करने की? क्योंकि हमने पहले क्या किया, एनर्जी चाहिए बॉडी को। तो फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे अपन ने बॉडी में लिया, फूड को लिया और ये क्या हुआ, आगे जाके डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये जाएगा सेल टिश्यू में, और यहाँ पे एक कौन से पार्टिकल आए? ग्लूकोज आया, अमीनो एसिड्स आए और फैटी एसिड्स आए। तो डायरेक्टली हमें फूड से एनर्जी नहीं मिली, पहले फूड का भी ब्रेक डाउन हुआ, और फूड के ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या नीड है? इसके बाद इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें चाहिए कंबशन करने के लिए या फिर ऑक्सीडेशन करने के लिए, इन सब का हमें चाहिए गैस। कौन सी? O2। वो कहाँ से आएगी? लंग्स के थ्रू होती हुई ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैस लेके O2 को इन लेंगे, और जब ये रिएक्शन होगी तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन भी प्लेस करती है, जो क्या बनाती है? CO2 और वाटर, जिसमें से CO2 क्या हो गया अपने लिए हार्मफुल, और वाटर क्या हो जाता है? यूजफुल। तो बॉडी में जहाँ जहाँ वाटर की यूज है वहाँ यूज करने के बाद जो एक्सेसिव वाटर है उसका लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? गैसेस की फॉर्म में। तो इसलिए जो एक्सेसिव CO2 होती है उसे बाहर आउट करते हैं और O2 को इन करते हैं। तो ये होता है सिंपली ब्रीदिंग, जो एक्सचेंज हो रहा है जहाँ गैसेस का। अब है रेस्पिरेशन। तो दो टर्म्स आएंगी अपने सामने, एक आएगी रेस्पिरेशन और एक सिंपली आएगी ब्रीदिंग। ये रहा ब्रीदिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है जो अपन ने अभी ड्रॉ किया था, सारा डायग्राम। पहले फूड आया, फूड का डाइजेशन, उसके बाद में O2 का यूज, CO2 का लॉस। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन में आएगा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिलीज के लिए, यानी ATP के रिलीज के लिए। ठीक है, इवेंचुअली हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? ATP की फॉर्म में। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग को क्या कहेंगे? सिंपली एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। ठीक है सर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या हो रही है? रेस्पिरेशन में तो इन्वॉल्व हो ही रही है, इसलिए ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। बाकी जो अपने रेस्पिरेशन में उसमें 5 स्टेप्स होंगे पूरे, अभी इनको नाम पढ़ लो, बाकी मैं बना के दिखाती हूँ। अरे ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये है एल्वियोलाई, जहाँ क्या होता है? एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स क्या पार्ट होता है? आगे लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें आएगा एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है? अपना गैसेस का एक्सचेंज होता है।
ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर, जहाँ पे क्या है O2 का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो गैसेस क्या होती है, हाई अमाउंट टू लो अमाउंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो O2 को अपन क्या करते हैं, इन करते हैं, O2 इन, और यहाँ से CO2 आउट, ठीक है। यहाँ से अपन ने O2 ली, जो कहाँ आके एक्सचेंज हुई, ब्लड में। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड में आई, यहाँ से ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, हार्ट में, और हार्ट से टिश्यूज तक। ये क्या हो गया, टिश्यूज। टिश्यूज में अपने पास क्या है, ऑलरेडी फूड का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, वहां पे उनका कंबशन करने के लिए O2 पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, जहाँ पे क्या हुआ, CO2 बनेगा, और ये CO2 जाएगा यहाँ, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स के पास, और यहाँ से क्या हो जाएगी, CO2 आउट। तो ये पूरे प्रोसेस को बोलेंगे अपन रेस्पिरेशन। और इसमें ब्रीदिंग सिर्फ कहाँ हुई, ब्रीदिंग हुई सिर्फ ये वाला, यहाँ जो O2 और ये CO2 का एक्सचेंज है, ये हुआ ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग सिंपल एक स्टेप है, और रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस है। ये डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। जैसे अब इनको अलग अलग नाम दिए। सबसे पहला नाम क्या दिया है, ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का ही एक स्टेप है। तो सबसे पहला हुआ ये ब्रीदिंग हुई, कहाँ पे, फिर गैसियस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई पे, यहाँ हुई ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ है, ये गैसेस आउट और इन हो रही है, यहाँ हुआ है पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसे लिख लो पल्मोनरी वेंटिलेशन। यहाँ हुआ है ब्रीदिंग, फर्स्ट स्टेप, गैसेस अंदर बाहर यहाँ हुई है। उसके बाद एल्वियोलाई पे जब एक्सचेंज होगा, उसे बोलेंगे अपन गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये गैसेस का जो हार्ट से और हार्ट से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट हुआ, ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, बिल्कुल यहाँ टिश्यू पे आके जो हुआ, टिश्यू लेवल, ये हो गया फोर्थ स्टेप। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहाँ ATP बनेगी, कहाँ बनेगी, टिश्यूज के अंदर, तो ये हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फिफ्थ स्टेप। तो ये 5 स्टेप्स आएंगे अपने रेस्पिरेशन। अब इनकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे अपन, सबकी अलग अलग होंगी। किस पे बेस्ड होंगी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, बेस्ड अपॉन या तो हैबिटेट या फिर उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे अगर वाटर में होंगे तो गिल्स, ठीक है, मेनली एयर में रहते हैं, उनके लिए अलग होता है, ठीक है। बर्ड्स के लिए अलग होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं उनके, हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, और लैंड वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए अलग अलग होते हैं। अब इनका लेवल और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी बहुत अलग अलग होता है। अगर सिंपल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा, सिंपल होंगे। जैसे सेल्यूलर लेवल पे कौन है, पॉरीफेरेंस मिलेंगे। टिश्यू लेवल पे हमें कौन कौन मिलेगा, सिलेंड्रेट और टीनोफोर। ये तुम एक बार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद कर लो, सकते इनके ऑर्गन सभी आगे बताएंगे, ठीक है। पहले आता कौन कौन है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे पॉरीफेरेंस, इनको ही क्या बोलते हैं, स्पंजेस। सिर्फ एक सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। टिश्यू लेवल पे सिलेंड्रेट और टीनोफोर्स आ जाएंगे। ऑर्गन लेवल पे प्लेटिया हेलमिंथेस, और ऑर्गन सिस्टम पे एस्के हेलमिंथेस से लास्ट कॉर्डेटा तक सारे इसमें आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, उसमें कौन कौन है, अमीबा और पैरामीशियम। जैसे मान लो ये अमीबा, ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा वाटर में। तो ये कैसा हो गया, एक्वेटिक एनिमल हो गया। ये आसपास है इसके वाटर। अब वाटर में क्या है, O2 मिलेगा अपन को,
सिंपली यहाँ O2 होगा और ये अंदर क्या बनाएगा CO2। तो ये CO2 को क्या करेगा, CO2 रिलीज आउट इन वाटर, वाटर के अंदर ही यहाँ पे ही क्या करेगा, ये CO2 को रिलीज करेगा और O2 को इन, O2 इन फ्रॉम वाटर, वाटर से ही O2 ले लेगा और CO2 को बाहर रिलीज करेगा। तो ये कर किससे रहा है, सिंपली अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। तो ये किससे रेस्पिरेशन करता है, सिंपली बाय सिंपल डिफ्यूजन जनरली बॉडी सरफेस। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ऐसे ही पैरामीशियम का देखेंगे। ये क्या हो गया अपने पास में, पैरामीशियम। ये भी कैसा है, एक्वेटिक, क्योंकि ये भी पानी में ही मिलेगा, इसके आसपास का एरिया वाटर से कवर्ड है। ये भी एक्वेटिक है और ये अमीबा भी क्या है, एक्वेटिक। ये इसका सिंपली न्यूक्लियस है। ये भी अपनी बॉडी सरफेस से क्या करेगा, CO2 को आउट और O2 इन, ठीक है, वाटर से। तो ये सिंपली किसमें आ गए, यूनिसेल्यूलर में, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब है पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस में कौन आया, स्पंजेस, सिलेंड्रेट, स्टीनोफोर्स, और प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्किहेल्मिन्थेस। इनके पास क्या है, कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। ये सब किससे कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी सरफेस के थ्रू। ये जैसे यूनिसेलुलर में देखा, ये सब पूरी बॉडी सरफेस से कर रहे थे। अब जैसे स्पंजेस हैं, स्पंजेस में कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ये एक जगह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये इनका क्या हो गया, सबस्ट्राटम। ये एक जगह कहीं पर है तो वहीं पर फिक्स रहते हैं, तो ये इससे यहाँ फिक्स रहेंगे, सबस्ट्राटम। अब ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू करते तो हैं, लेकिन मेनली करते हैं ये बीच बीच में, इनके पास क्या होते हैं, ऐसे पोर्स बने होते हैं। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, स्पंजेस यानी पॉरीफेरेंस का। तो इनमें अगर तुमने एनिमल किंगडम का थोड़ा भी ध्यान हो, तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है इनमें, वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये एक जगह फिक्स है और है किसके अंदर, ये पानी के अंदर रहते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं। आसपास इनका एरिया किसका है, वाटर का है। इन पोर्स के थ्रू, जो इनके ये पोर्स बने हुए हैं, इन पोर्स के थ्रू वाटर, एक पूरा वाटर अंदर आता है। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं होता, इसमें क्या होता है, वाटर अंदर आता है। और वाटर अंदर आने के बाद ये यहाँ से O2 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका कैसे हो रहा है, पोर्स के थ्रू हो रहा है, जो इनकी बॉडी सरफेस में बने हुए हैं। तो एक अलग टर्म आ गई पोर्स, बाकी हो किससे रहा है, बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। तो ये किसका हो गया, स्पंजेस, पॉरीफेरेंस का।
ऐसे ही अगर हाइड्रा का देखोगे, हाइड्रा भी क्या है, वाटर के अंदर है, लेकिन इसमें क्या होगा, आसपास से सिर्फ O2 का एक्सचेंज होगा और CO2 का होगा। यहाँ से सिर्फ O2 गैस अंदर आएगी और यहाँ से पूरा वाटर आ रहा था, तो इसमें क्या है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज और उसमें पूरा वाटर का था, इसलिए वाटर कैनाल सिस्टम नाम दिया। अब ये है, ये थोड़ा सा क्या है, सिर्फ अपन को याद करने जैसा पार्ट है, इसमें कुछ ऐसे याद समझने जैसा नहीं है ना कि कुछ समझ के रहेगा, याद ही करने पड़ेंगे। जैसे एनिलिडा अभी तक अपन ने सिंपल उनका पढ़ा, तो एक था उसमें पॉरीफेरेंस, जिसमें पॉरीफेरेंस का था मेनली याद करने लायक कि कैसा है उसका पोर्स के थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम हो रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एनिलिडा में कौन आता है, अर्थवॉर्म्स, जो किससे करेंगे, मॉइस्ट स्किन, उनकी स्किन को बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक डेड लेयर होती है, एपिथेलियम की ही होती है, जो अपनी एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर की सरफेस जो डेड हो जाए उसे बोलते हैं क्यूटिकल। तो उसके थ्रू कौन करता है, अर्थवॉर्म्स। अब मॉइस्ट स्किन से और कौन कर रहा था, इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा है, कौन सा एनिमल पढ़ा था, फ्रॉग। फ्रॉग में भी क्या था, मॉइस्ट स्किन से कर रहा था वो रेस्पिरेशन, और उसके लिए क्या अडेप्टेशन थी उसकी, मॉइस्ट स्किन थिन होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलर और एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। वेस्कुलर का मतलब हाई ब्लड सप्लाई होना चाहिए। तो वही क्या होगा, अगर कोई अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर कर रहा है तो ये तीनों अडेप्टेशन उसमें होनी चाहिए। तो ये किसकी बात हो गई, एनिलिडा अर्थवॉर्म्स की। उसके बाद है अपने पास में ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा। मेजर कौन होते हैं, इंसेक्ट्स, पता है ना। आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, और इसका भी सबसे बड़ा कौन ऑक्यूपाई करता है, इंसेक्टा क्लास। उनमें किससे होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिन्हें कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ट्यूब्स के थ्रू होता है इनके अंदर रेस्पिरेशन। आजकल क्या मैचअप के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम दे देंगे और एनिमल्स के नाम दे देंगे, मैच करके बताना है, तो ये ध्यान रखना है। ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्टा। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा जैसे क्रस्टेशियंस, वो किससे करेंगे, गिल्स से। ये है बेसिक। फिर क्या है, थोड़े थोड़े डेवलप्ड होते हैं, इवॉल्व होने लग जाते हैं एनिमल्स। तो फिर आया लिम्यूलस किंग क्रैब। उसके कैसे थे, बुक गिल्स। बुक गिल्स क्यों, क्योंकि जो इसके गिल्स थे वो कैसे थे, एक बुक की तरह खुलने वाले। गिल्स कैसे, पहले गिल्स थे सर, वो किस में मिले अपन को, एक्वेटिक में, प्रॉन्स में। फिर आया लिम्यूलस, वो कैसे, बुक शेप में है कि पहले बंद रहते हैं और जब यूज में आएंगे तब ऐसे बुक की तरह खुल जाते हैं, इसलिए बुक गिल्स। स्कॉर्पियन, इनमें आ गए लंग्स, वो भी कैसे, बुक लंग्स। इनके भी लंग्स कैसे, बुक की तरह खुलने जैसे। फिर फाइलम चेंज मॉलस्का, उनमें क्या होता है, गिल्स, जिसे टीनिडिया भी कहते हैं। फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके, ठीक है। इनके कैसे थे, बुक लाइक, और इनकी फेदर लाइक गिल्स। फिर इकाइनोडर्मेटा, इसमें जैसे स्पंजेस में था वाटर कैनाल सिस्टम, इनमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये डेवलप्ड है इसलिए इनमें वेस्कुलर आ गया, वेस्कुलराइज्ड होते हैं ये। फिर फिशेज एंड टेडपोल्स में गिल्स से होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं गिल्स भी। उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें आ गया अपने पास लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी कैसे, वहाँ होते हैं एल्वियोलाई, जो क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं। लंग्स का पार्ट है ये एल्वियोलाई। और फ्रॉग्स अपन ने पढ़ ही लिया, किस किस से हो रहा था फ्रॉग्स में, स्किन, बकल कैविटी और लंग्स। बकल कैविटी लंग्स वाले में भी हेल्प कर रही थी। तो इतना लिख लो, ये सारा नोट कर लो। प्रॉन्स कैसे है, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा है, और स्कॉर्पियन कैसा है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोडा। अब ये टेबल देख लो, वैसे तो अपन ने लिख ही लिए। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से कौन कौन थे, स्पंजेस, प्लेटिहेल्मिन्थ्स और
एस के हेलमिन्थ्स। उनमें क्या मिला अपन को? सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवॉर्म्स क्या थे? एनेलिडा, उसमें क्या था? क्यूटिकल। इंसेक्ट्स ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे ट्रैक्यूल ट्यूब्स। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में गिल्स, जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इन्हें बोलेंगे। फिशेज में ओनली गिल्स, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इनमें लंग्स, और फ्रॉग्स के लिए तीनों। ठीक है, सारे ये अपने लिख लिए। अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका कैसा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? वेल डेवलप्ड। फ्रॉग्स में भी कैसा था? वेल डेवलप्ड था। दो पार्ट्स आएंगे, एक अपर रेस्पिरेटरी पार्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। अपर में क्या आ गया अपने? नोज आ गया पहले, फिर फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, यानी यहाँ तक अपना लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स, इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट हो गया अपर रेस्पिरेटरी पार्ट्स। और लोअर में क्या आ जाएंगे अपने? फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक आता है अपना रेस्पिरेटरी पार्ट्स में। और भी फिर है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो गया स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो पार्ट्स में है, एक है कंडक्टिंग पार्ट और एक है रेस्पिरेटरी पार्ट। मेन काम किसका है? रेस्पिरेटरी पार्ट का। वहां क्या होगा? साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज, किसके बीच में? एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। तो ये होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। लेकिन उसके ऊपर जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसका मेजर काम, इंपॉर्टेंट रोल्स ये भी प्ले कर रहा है, पर मेजर काम सिर्फ गैसेस एक्सचेंज का रेस्पिरेटरी पार्ट में ही हो रहा है। ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी पार्ट तक, यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? कंडक्टिंग पार्ट। उसके बीच में ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अपन बाहर से जो एयर ले रहे हैं उसमें क्या है? बहुत सारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो उन सबको फिल्ट्रेट करके ये अंदर इंटरनल टिश्यू, जो कि सॉफ्ट टिश्यू है एल्वियोलाई, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है फिल्टर करने के बाद। ऐसे ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है, यानी वाटर का एडिशन भी करता है। क्यों? कभी सर्दियों में अपने वो किया हो फील कि एक कोई भी ग्लास सरफेस है उस पर अपन फूंक मारे तो क्या होता है? एकदम मॉइस्ट सी स्किन वो हो जाता है ग्लास, उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिफाई हो जाती है एयर अंदर एक बार लेने के बाद। और थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। कैसे? इसके अंदर थर्मो रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। जैसे अपने बाहर बहुत गर्म हवा चल रही है, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे, अंदर अपन ने एयर ली, उसका टेम्परेचर कितना होगा एयर का? अगर 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर, तो वही एयर का टेम्परेचर होगा। उसको अपन अंदर लेंगे, अंदर लेते वो बॉडी के टेम्परेचर पे अपने आप आ जाती है। ठीक है, अंदर जाके अपने लंग्स को या एल्वियोलाई को कोई हार्म नहीं कर रही। ऐसे ही ठंड में बहुत कम टेम्परेचर होता है, पर उससे वापस बॉडी टेम्परेचर पे ले आती है। तो ये काम, ये थर्मो रेगुलेटर्स अपने आप प्रेजेंट होते हैं बॉडी की सरफेस पे। रेगुलेटर्स यानी एक तरह के कोई रिसेप्टर्स मान लो, वो जैसे उनके कांटेक्ट में वो एयर आएगी वो उसे अपने बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, और न्यूरल में पढ़ेंगे कि इसका मेन सेंटर कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर।